ये देखिए, ये ऑलमोस्ट एक 1.5 साल का चैनल है जिसको ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। और ये जो पूरी डिक्लाइन आई थी, ये हमने 2-3 बार इसको स्पॉटलाइट में पहले यहाँ पे करीब कवर किया था, एक बार और कवर किया था। अब ये फिर से एक बार, पिछली बार अनसक्सेसफुल रहा था, इस बार लग रहा है कि शायद सक्सेसफुल रहेगा। इस मार्केट में देखिए, आपको स्ट्रेंथ के साथ रहना है। आप किसी भी तरीके से कोई भी पैमाना उठा के देख लें, नंबर स्ट्रांग है। और एक चीज़, ये एक स्टॉक है जो हमेशा अंडर द रेडार रहता है। अब ये यहाँ से इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ से इसको बेचने की जल्दी बिल्कुल ना करें। ये चलने को स्टॉक यहाँ से आपको डबल हो सकता है इस साल। सबसे पहले ये हमने स्टॉक डिस्कस किया था लास्ट ईयर, तब ये था 4100 पर। ओके 4100 पर था तब ये स्टॉक भी, जब हमने इसको पहली बार डिस्कस किया था और बताया था कि क्यों ये हमारी स्पॉटलाइट में था, ठीक है ना। उसके बाद कल सुबह सुबह बिग स्टॉक में लिया था इसको, और उसके बाद कल इंट्राडे में भी एक चीज़ कही थी कि सर्किट पर भी ये कहा था कि इसको चेज करिए। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल क्लियरली इस अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर, और 2 दिन में शानदार गेंस। अब थोड़ा हल्का हुआ है हायर लेवल से, हाँ। लेकिन ठीक है, मतलब बहुत पैसा बना होगा। और हजीजा, हम जो कल कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे, वो जब कल 5800 का कॉल ऑप्शन था, तो 400 रुपये वाला 800 रुपये तक गया था, आज वो 1600 रुपये तक गया था ऑप्शन। तो बेसिकली एक बार मार्केट में एक चीज़ आपके हाथ में आए अच्छी वाली, उसको कैसे होल्ड करें, स्पेशली मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद अगर कोई स्टॉक्स बाहर निकल कर आए नंबर्स के साथ, तो उसमें मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम दिखाता है। खैर, इसकी बात भी करेंगे कुछ देर में, लेकिन एक बेसिक टेक्सचर पर आते हैं मार्केट में। आज मार्केट के लिए रिलीफ रैली, एक मार्केट के लिए रिलीफ रैली, खास तौर से निफ्टी में और मिड कैप इंडेक्स में। लेकिन प्रॉब्लम वही कि मार्केट का जो सबसे बड़ा धड़ा है बैंक निफ्टी, वो अभी भी आपको कॉन्फिडेंस देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए, एक कोलैप्स इस समय, और HDFC बैंक काफ़ी क्रूशियल लेवल्स को तोड़ रहा है। कुछ ही देर में हम HDFC बैंक का एक चार्ट दिखाएंगे आपको अलग से, और उसको अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लियर कट वर्डिक्ट तो मार्केट का यही है कि अभी के लिए प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी। एक्स ऑफ बैंक निफ्टी, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली यही है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा नरम है, बाकी बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन आप इसे कॉन्फिडेंटली वीकेंड सेशन नहीं कह सकते, कंसिडरिंग कल भी 2 घंटे का कारोबार रहेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ और रिकवरी आती है तो क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लोजिंग के लिहाज से आज? देखिए, जो मैं सुबह कहा था मैं वही कहूँगा। अभी भी मेरा व्यू तो बहुत क्लियर है कि ये मार्केट अभी सेल ऑन रैली है, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैलीज आएंगी, ठीक है। एक बड़ी ट्रेड आई शॉर्ट साइड पर, वो पूरी कैप्चर हुई, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग की बात हुई। दूसरी शॉर्ट ट्रेड मेरे ख्याल से मार्केट देने को तैयार है आपको, अब वो किसी भी मोमेंट आ सकती है। आज का हाई 21,670 वो एक स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आप शॉर्ट करें। 21,700 के ऊपर जब तक निफ्टी बंद ना हो, तब तक हर रैली के फेल होने पर उसको शॉर्ट करें। सिंपल स्ट्रैटेजी है निफ्टी के ऊपर, और उसको प्ले करने का बेटर तरीका है बैंक निफ्टी। आज भी सुबह हमारी क्या बात हुई थी बैंक निफ्टी पर, कि बैंक निफ्टी में कोई रैली नहीं टिकेगी जब तक HDFC बैंक नहीं टिक जाता हायर लेवल पर, और HDFC बैंक नहीं टिकेगा हायर लेवल पर, ये बनाएगा 52 वीक लो। जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक किसी भी बैंक निफ्टी की रैली का सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। हर रैली को शॉर्ट करें, और अब आज का हाई बैंक निफ्टी पर वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 46,250 के करीब करीब। बैंक निफ्टी हजदा 44,500 तक जा रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, जाने की तैयारी कर रहा है। जा रहा है कहना थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा एरोगेंट हो जाएगा, लेकिन तैयारी कर रहा है। ये मतलब मेरा एक बेसिक सेटअप है इसके लिए। और अब मैं आता हूँ एक वो चार्ट जो अगर बन गया हो, तो वो HDFC बैंक का चार्ट देखिए। अगर एक इंडेक्स का 30% वाला टुकड़ा एक अपनी अलग बेयर मार्केट में, ये एक बहुत ही क्रूशियल चार्ट है। इसमें 2-3 लाइनें हैं, एक आपकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल के तो ऑलरेडी नीचे है, एंकर्ड वीवैप की लाइन चली आ रही है वो है, और 200 वीक मूविंग एवरेज भी है यहाँ पर। मतलब तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लाइंड अप हैं इस स्टॉक में, और ये अब उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये काफ़ी डरावना चार्ट है वैसे HDFC बैंक का, और साथ साथ ये कोटक को भी ट्रैक कर रहा है अपने साथ साथ। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी भी मार्केट में बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। देखिए हाई से किस तरीके से बैंक निफ्टी स्लिप हुआ है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये यहाँ से और स्लिप दिखाए आपको, और अगर और नीचे जाए। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, आज इंडसइंड के बैंक में तो कोई मतलब नंबर कोई कुछ खराब नहीं था, बिल्कुल ठीक थे, ठीक है ना, नंबर्स ठीक ठाक थे, सब कुछ अच्छा था। और सुबह सुबह इंडसइंड नहीं चला, उसकी वजह से उल्टा बाकी बैंक्स चल गए, इंडसइंड नहीं चला। लेकिन इंडसइंड देखिए किस तरीके से गिरा, और अब डे लो पर आ गया इंडसइंड। अब आप कह लें प्रॉफिट बुकिंग थी या जो मर्जी था, लेकिन इंडसइंड गिरा।
और अब मेरे ख्याल से कल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने जी हैं। आईसीआईसीआई के साथ कोटक के। आईसीआईसीआई और कोटक के, ठीक है। मुझे थोड़ा इसमें इशू लग रहा है कि अगर इनके मार्जिन में मिस आ गई तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में फिर मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि मंडे को बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है। तो ये नंबर्स मेरे ख्याल से दोनों शायद कल सेकेंड सेशन जब बंद हो जाएगा उसके बाद आएंगे, लेकिन थोड़ा रिस्क तो है यहाँ पर। जी हम तो बड़ा मूव